नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिवाइज्ड आंसर की पीएनपी के द्वारा जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें प्रत्येक सेट में 3 प्रश्नों के सामने स्टार बना हुआ है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्टार का क्या मतलब है, कुछ भी डिटेल में बातें नहीं लिखी गई हैं। इसका 2 तरीके से मतलब निकाला जा सकता है। पहला ये हो सकता है कि इन तीनों प्रश्नों के सापेक्ष जहां पर स्टार बने हुए हैं उनके सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दे दिए जाएं, या फिर दूसरा संभावना ये हो सकता है कि इन तीनों प्रश्नों पर जहां स्टार है इन प्रश्नों को डिलीट करते हुए फिर से कट ऑफ सेट किया जाए। अगर इन तीनों प्रश्नों को डिलीट किया जाता है तो किन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और किन अभ्यर्थियों को लाभ होगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर इस नोटिफिकेशन में बातें क्लियर की गई रहती कि स्टार का मतलब क्या है, कॉमन नंबर है या फिर प्रश्न डिलीट करने हैं, तो फिर इन सभी विवाद एक तरीके से उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किए जाने की वजह से इस वीडियो के माध्यम से सूचना देनी पड़ रही है। दोस्तों, अगर सभी को कॉमन नंबर दिए जाते हैं तब तो सबका भला हो जाएगा, लेकिन अगर कॉमन नंबर नहीं दिए जाते हैं और प्रश्न को डिलीट किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि इन तीनों प्रश्नों में उनको नंबर पहले से मिले थे, जो पहले आंसर की जारी की गई थी उसके अनुसार, और अब अगर ये तीनों प्रश्न डिलीट होते हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर लाई कर रहे थे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय कोर्ट के अनुसार अब जो भर्ती होगी वह 60-65 के अकॉर्डिंग ही होनी है। चाहे आपके प्रश्न डिलीट भी होते हैं तो भी जो प्रश्नों की संख्या घटाई जाएगी उसमें भी आपको उसी प्रतिशत यानी कि उसी क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार आपको पास होना होगा। जनरल के लिए जैसा कि 97 नंबर पासिंग था, अब अगर इन तीनों प्रश्नों को डिलीट किया जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे अभ्यर्थी जो कि 97 नंबर पाए होंगे बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, और अगर इन तीनों प्रश्नों के सापेक्ष उनको पहले मार्क्स मिले होंगे जो पहले आंसर की जारी की गई थी उसके अनुसार, तो अब तीनों प्रश्नों को डिलीट अगर किया जाता है तो डिलीट करने के बाद से जो उनके मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 94 नंबर। ठीक है, अब जो हमको प्रतिशत निकालना होगा वह 150 में ना बल्कि 147 में निकालना होगा। क्यों? क्योंकि तीनों प्रश्न अगर डिलीट किए जाते हैं तो प्रश्नों की संख्या भी घटेगी और 147 में आपको प्रतिशत निकालना होगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट जो पहले 65% पा रहा था, 97 नंबर पा करके प्रश्नों को डिलीट करने के बाद से उसका जो प्रतिशत बनेगा वह बनेगा 63.94 यानी कि 64 के करीब। और जैसा कि माननीय कोर्ट ने 65 के अनुसार ही भर्ती करने के आदेश दिए हैं, तो ऐसा अभ्यर्थी जो बिल्कुल बॉर्डर पर लाई कर रहा था और तीनों प्रश्नों के सापेक्ष उनको नंबर मिले थे, अब अगर प्रश्न डिलीट होते हैं तो वह 65% से नीचे मार्क्स चला जाएगा। तो पास होकर भी ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। और ऐसे ही प्रभावित होंगे कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी जो कि 90 नंबर पा रहे होंगे और इन तीनों प्रश्नों के सापेक्ष अगर उनको पहले नंबर मिले होंगे और अगर ये प्रश्न डिलीट होते हैं तो उनके लिए भी आप देख लीजिए 90 नंबर पहले हुए होंगे और अब इन 3 प्रश्नों को डिलीट करने के बाद से उनके मार्क्स बनेंगे 87 नंबर। 87 नंबर का जब आप 147 से प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रतिशत आएगा वह आएगा 59.1%। यानी यह भी जो माननीय कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है 60 और 65 उससे नीचे चला जाएगा। तो ये अभ्यर्थी भी जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वह भी पास होकर भी इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो अगर ये तीनों प्रश्न डिलीट नहीं होते हैं तो ही सभी का भला हो सकता है, और अगर सबको कॉमन नंबर दे दिए जाते हैं तो फिर किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा और सभी अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो इनके सापेक्ष अगर नंबर नहीं पाए होंगे तो हो सकता है जो बॉर्डर पर लाई कर रहे हैं वो भी पास हो सकते हैं अगर इन तीनों के सापेक्ष कॉमन नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर कॉमन नंबर ना दे करके प्रश्न डिलीट होते हैं तो इससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।